नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। क्रोश मात्रम प्रयातेषु। देखिए, यात्रा तो बंद नहीं होती। गंधमादन पर्वत पे पहुंच गए, उससे और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना है। अभी एक कोस जितना दूर गए थे, पदभ्याम अनुचिता गंतुम द्रौपदी समुपाविशत। कहीं चलते चलते द्रौपदी का पैर कुछ इस प्रकार से पड़ा कि जिसकी वजह से उसका पूरा बैलेंस बिगड़ा। वैसे भी थकी हुई थी, बैलेंस नहीं रहा। अत्यंत सुकुमारी है, पांचाल देश की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी, अपना बैलेंस नहीं रख पाई है। पपात सहसा भूमो वेपंती कदली यथा। जैसे केले का पेड़ कटे और किस प्रकार से कांपता हुआ नीचे गिरता है, इसी प्रकार से वो द्रौपदी जो है एकदम बेहोश होकर के, जिसको होश ही नहीं रहा है, नीचे गिरने लग जाती है। नकुला समभिद्रुत्य परिजग्राह वीर्यवान। लेकिन सौभाग्यशाली है, अर्जुन नहीं है पास में, तो भी 4 पति उसके साथ चल रहे हैं। ऐसे में दौड़ करके नकुल उसको अपने हाथ का सहारा दे करके गिरने से बचा लेते हैं। नकुल तुरंत ही युधिष्ठिर को आवाज देते हैं कि देखिए इनकी क्या स्थिति हो गई है। युधिष्ठिर द्रौपदी का मस्तक अपने सिर में रखते हैं और फिर वही युधिष्ठिर वाला कार्य, उनका रोना शुरू हो जाता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। न मैंने द्यूत क्रीड़ा की होती, न इस प्रकार की स्थिति आती। कथम वेस्मसु सुप्तेषु स्वातीर्ण सैनोचिता भूमौ निपतिता सीते दुखार्हा वरिवर्णे। भाई, जिसको अपने भवन के अंदर और अपनी शैया पे सोने में भी अगर उसमें एक ये कहिए कि एक सिकुड़न भी हो, तो जिसको चुभन हुआ करती थी, वो इस प्रकार से जमीन पे पड़ के सो रही है। इससे ज्यादा दुखपूर्ण घटना और क्या हो सकती है। इतने कोमल कोमल इसके पैर, ऐसा कमल जैसा सुंदर मुख, मत कृते वरार्हा श्यामताम समुपागतम। मेरे कारण आज इनकी ये दुर्दशा हुई है। युधिष्ठिर ने यहाँ काफी विलाप किया है, उसकी चर्चा बहुत लंबी नहीं करते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर को रोते देखा पांडवों को, काफी बड़ी महफिल है, काफी लोग चल रहे हैं, ऋषियों का ध्यान जैसे ही इस तरफ जाता है, वैसे ही ऋषि वहां पहुंचते हैं और फिर मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, मंत्रों का जल डाला जाता है। वर्णन करते हैं महर्षि वेद, पठ्यमानेषु मंत्रेषु शांत्यर्थम परमर्षि भी। ऋषियों ने जो कुछ भी उसके ऊपर आधा बाधा हो, उसकी शांति के लिए क्या किया है, मंत्रों का पठन किया है। देखिए, ये मत मान लीजिए कि भूत प्रेत की बाधा हो तभी व्यक्ति के साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। आधा बाधा से मेरा मतलब भूत प्रेत की बाधा से बिल्कुल नहीं है। मानसिक अशांति ही व्यक्ति की सबसे बड़ी आधि और व्याधि होती है। अब द्रौपदी के मन में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं इस समय पे कि देखो क्या सुख भोगने के दिन और किस तरीके से यहाँ वन में घूम रहे हैं, वो सारी चीजें। तो कुछ मंत्र इस प्रकार के होते हैं कि आपकी मानसिक उस स्थिति को अगर अच्छा वो कर सकते हैं तो आपको सुकून मिल सकता है, आपको शांति मिल सकती है। तो यहाँ मंत्रों का पाठ किया गया है क्योंकि स्पष्ट लिखती है कि शांत्यर्थम, शांति की प्राप्ति हो, इसीलिए ये कार्य किया गया है। और स्पृश्यमाना करहि शीते पांडवश्च मुहुर्मुहुः। अब सभी पांडव अपने शीतल हाथों से, कोई जल छिड़क रहा है, कोई हवा कर रहा है, इस प्रकार से द्रौपदी की सभी सेवा करते हैं। परिणाम यह आता है कि पांचाली सुखमासाध्य लेभे चेता शनैः शनैः। धीरे धीरे द्रौपदी जो है उसके बाद होश में आती है। और द्रौपदी जब होश में आ जाती है तब युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि द्रौपदी के लिए ये मार्ग योग्य नहीं है। भीम बहवा पर्वता भीम विष्मा हिम दुर्गमा तेसु कृष्णा महाबाहो कथम नु विचरिष्यति। आपने मेरी बात नहीं मानी, आप वहां नहीं रुके। मैंने पहले ही आपसे रुकने के लिए कहा था। ये सारे पर्वत, ये सारे प्रदेश, यहाँ का जो भी भूभाग है, वो सब इस प्रकार का है कि द्रौपदी वहां कैसे चलेगी, कैसे चल पाएगी। तब भीमसेन कहते हैं, त्वाम राजन राजपुत्रीम चा यमौ चा पुरुषर्षभ। हे राजन, आपको, द्रौपदी को और दोनों नकुल और सहदेव को स्वयं नेष्यामि राजेंद्र मां विषादे मना कथा। मैं स्वयं अपने कंधों पे उठा के ले जाऊंगा,
आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। देखिए, कोई भी कार्य करने में अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है तो उस कार्य को करने का आनंद भी खत्म हो जाता है और उस कार्य को करने से कोई लाभ भी नहीं होता है। यहाँ युधिष्ठिर का जो दुख है वो पूरी यात्रा को और इस पूरे उसको खराब किए दे रहा है। तो भीम कह रहे हैं कि ये मेरी जवाबदारी है, मैं सबको उठा करके और सबको चल लूंगा, लेकिन आप मां मन विषादे कृथा, मन में आप विषाद मत उत्पन्न कीजिए। हिडिम्बैश्य महावीर्यो विहगो मद बलोपमः वहेद अनग सर्वान्नो वचनात्ते घटोत्कचा। मेरे पास एक मार्ग है, घटोत्कच हिडिंबा का जो पुत्र है, आप जानते हैं कि मेरी तरह शक्तिशाली है और वो हम सबको जहां जाना है वहां उठा करके लेके जाएगा। तो आप कहें, आपकी अनुमति हो तो मैं उसको बुला लेता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि भाई ये तो बड़ा योग्य मार्ग है, तो तुरंत इस चीज की आज्ञा दे देते हैं। युधिष्ठिर वाच धर्मज्ञो बलवान सूरा सत्यो राक्षस पुंगवः भक्तो अस्मान औरषा पुत्रो भीम ग्रहणा तुम आचिरम। अरे भाई, इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है। राक्षस श्रेष्ठ है, हमारी अपनी संतान है, औरस पुत्र है? ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने उसको पुत्र बनाया हुआ है। तो भीम, ये तुमने बड़ी अच्छी याद दिलाई है, उनको बुलाइए। और इसके बाद घटोत्कच को बुलाया जाता है। घटोत्कच के साथ अन्यचा सतशा सूरा व्यंगा काम रूपिणः सर्वान वो ब्राह्मण सार्धम वक्षंती सहिता। उन जितने ब्राह्मण और सब लोग आए हुए थे उन सबको उठाने के लिए उसके और बहुत सारे जो साथी हैं घटोत्कच के, उसकी सेना के और सैनिकों को सबको बुला लिया जाता है। तो भीम उसको आज्ञा देते हैं, स्कंदमारोप्य भद्रम ते मध्ये अस्माकं विहायसा गच्छ नीचिकया गत्या यथा चैनाम न पीड़े। हे पुत्र, तुम हम सबको अपने कंधों पे उठा करके और ऐसी धीमी गति से चलना तो आकाश मार्ग से, लेकिन ऐसी धीमी गति से चलना कि इनमें से किसी को पीड़ा ना हो। तब घटोत्कच कहता है, धर्मराजम च धौम्यम च, धर्मराज को और जो कुलगुरु हैं धौम्य उनको, कृष्णाम माता द्रौपदी को, यमजो नकुल सहदेव को, इन सबको तो मैं अकेला ही उठाने में सक्षम हूं, फिर और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मण वगैरह के लिए है तो पूरी सेना वहां आई गई है। इस प्रकार से सबको उठा लिया है और सबको लेकर के प्रस्थान किया गया है। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, लोमशः सिद्ध मार्गेण जगाम अनुपम द्युति। लोमस ऋषि किसी के कंधे पे नहीं चढ़े हैं, वो स्वयं में सिद्ध हैं और वो सिद्ध मार्ग से, आकाश मार्ग से बिना चरण को पृथ्वी पे स्पर्श किए हुए वो अपने आप चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ से आगे पांडवों की जो यात्रा है वो घटोत्कच के कंधों पे शुरू हुई है। नीचे जहाँ जहाँ नजर जाती है सारे देश प्रदेश, वन पर्वत, तरह तरह के प्राणी, तरह तरह के पक्षी, इस प्रकार से सब चीजें उनको दिखाई देती हैं। सबको देखते देखते ये एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां सब भूभाग एकदम समतल दिखाई दे रहा है। यानी पर्वतों पे ऐसे प्रदेश, ऐसी जगह बहुत कम पाई जाती हैं। वर्णन किया है कि सुसमीकृत भूभागे स्वभाव विहते सुबे जाताम हिम मृदुस्पर्शे देशे अपहत कंटके। यहाँ ना तो कांटे हैं, न किसी प्रकार की और कोई परेशानी है, समान भूमि है, सुंदर पवन बह रहा है, जल का सरोवर है। सभी चीजों को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वहीं पे उनको सबको उतारा जाता है। और वहां सामने जो है नर नारायण का आश्रम दिखाई देता है। ददृशु पांडवा राजन सहिता दुज पुंगवैहि नर नारायण श्रितम रम्यम ततस्तत आश्रम। रोमस ऋषि कहते हैं कि ये नर नारायण का आश्रम है। फिर उस आश्रम का महिमा कहा जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पे तत्रापस्यत धर्मात्मा देव देवर से पूजितम नर नारायण स्थानम भागीरथ्योपशोभितम। भागीरथी के किनारे देखिए, ये भी वही अलकनंदा है। अब ये एकदम बद्रिकाश्रम जो है उस जगह पे जाकर के पहुंच गए हैं। अभी उस रास्ते पे थे लेकिन अब वहां जाकर के पहुंच गए हैं। और वहां जब पहुंचे हैं तो वहां का भूभाग एकदम समतल है और वहां ये नारायण आश्रम दिखाई देता है जो देवताओं द्वारा सेवित है, पूजित है।
यहीं पे पास में तच्च बिंदुसर हाशियों सुंदर बिंदुसर नाम का सरोवर है। इस बिंदुसर की कथा हम पहले सभा पर में सुन चुके हैं। जब मैं दानव सभा भवन के निर्माण के लिए जितनी दिव्य दिव्य चीज़ें हैं, जो दिव्य वस्तुओं की उसको ज़रूरत थी, जब युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया है, खांडव वन को जब इंद्रप्रस्थ बनाया है, तो उसके लिए जो सारी सामग्री लेने गए थे, तो उस समय ये बिंदुसर का उल्लेख पाया गया है। यहाँ पे स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे यज्ञ किए, ऐसा उल्लेख वहाँ किया गया है। बहुत सारे राजाओं ने, देवताओं ने यहाँ पे यज्ञ आदि किए हैं, इसका उल्लेख पाया जाता है। तो ये अत्यंत पवित्र देवभूमि है। यहाँ पे पांडव पहुँच गए हैं, बड़ा ही आनंद है, क्योंकि पुण्यगंधा सुखस्पर्शो ववौ तत्र समीरिणा, बिल्कुल सुगंधी से युक्त और जिसका स्पर्श अत्यंत सुखकारी लग रहा है, ऐसा सुंदर शीतल पवन बहता है। हरादयन पांडवान सर्वान द्रौपद्या सहितान प्रभु। अब तो यहाँ पे सभी पांडव और द्रौपदी अत्यंत आनंद में आ जाते हैं। भागीरथी का सुंदर तीर्थ है, वहाँ सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। अत्यंत रमणीय वातावरण में आनंद की अनुभूति सब लोग कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि षड्रात्रम अवसन वीरा धनंजय दृक्षवा। 6 रात तक धनंजय को देखने की इच्छा से ये सब लोग यहीं बने रहे हैं। तभी एक दिन की बात है कि पूर्वोत्तरे वायु प्लवमानो, पूर्वोत्तर दिशा से बहती हुई वायु आती है और उस हवा के झोंके के साथ सहस्रपत्र मरकाभम दिव्यम पद्मम उपाहरत, एक जिसमें सहस्र दल हैं, इस प्रकार का बड़ा सुंदर सा कमल का फूल, जो बिल्कुल सुवर्णमय कमल दिखाई देते हैं, ऐसा फूल वहां आकर के गिरता है। पांचाली द्रौपदी उस फूल को देखती है। देखिए, वैसे कमल में सुगंधी नहीं महसूस होती है, लेकिन गंध उसमें होती है। जैसे प्रत्येक जल की अपनी गंध होती है, ऐसी उसमें भी गंध होती है। उस मनोरम गंध से एकदम से अभिभूत हो जाती है और भीम से ये कहती है, यदि ते हम प्रिय पार्थ बहुनी माम अन्युपाहर तान्यहम नेतुमिच्छामि काम्यकम पुनराश्रम। भीमसेन से द्रौपदी कहती है कि अगर मैं आपको प्रिय हूं, देखिए पत्नी पति पे जब सबसे बड़ा कार्य करवाना हो तब इस डायलॉग का प्रयोग करती है। अगर मैं आपको प्रिय हूं तो क्या कीजिए, मेरे लिए इसी फूल जैसे बहुत सारे फूल लेके आइए, क्योंकि मैं इन फूलों को काम्यक बन के अपने उस आश्रम में ले जाना चाहती हूं और इसको मैं धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट देना चाहती हूं। इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की है। अब जब पत्नी इस प्रकार से कह दे कि अगर आपको मैं प्रिय हूं, और यहां तो आप ये समझ लीजिए कि 5 पति हैं, तो कुछ ना कुछ कंपटीशन तो रहता ही होगा कि द्रौपदी का मन कौन अधिक अपनी तरफ आकृष्ट कर पाए। मान लीजिए कि नकुल सहदेव में इस प्रकार की इच्छा नहीं भी रहती हो, वो खुद को समर्पित मानते हों, लेकिन कम से कम भीम के मन में तो ये भावना रहनी चाहिए। और अर्जुन ने तो खैर द्रौपदी को प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं अंदर से ये भावनाएं होनी तो चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या था वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता है। श्री कृष्ण ने शुरुआत में ये बात कह दी थी कि आप लोगों के बीच में कभी किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई भी ऐसी बात ना हो, इसलिए आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और तब से पांडवों के बीच में कभी कोई व्यवधान या कभी कोई वो हुआ नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि द्रौपदी ने जब भीम से ये कहा होगा, तो भीम की अनुभूति जो है कुछ अलग रही होगी। अभिप्रायम तो विज्ञाय महिष्या पुरुषर सवय प्रियाया प्रिय कामासा प्रायात भीमो महाबला। जैसे ही द्रौपदी ने ये कहा, देखिए यहाँ सब सुरक्षित है, ऐसे स्थान पे हैं जहाँ कोई डर नहीं है, 4-5 दिन से रह रहे हैं और कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे में भीम जिस दिशा से वो फूल उड़ता हुआ आया था, उस दिशा की ओर तुरंत ही प्रियाया प्रिय कामा, प्रिया क्या प्रिय कार्य पूर्ण करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब किस प्रकार से ये यात्रा शुरू हुई है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है
क्योंकि एक तो पत्नी ने ये कह के भेजा है कि अगर मैं आपको प्रिय हूं तो मेरे लिए कार्य करके लाओ, तो एक उत्साह तो है ही, लेकिन साथ में अब तक जितनी यात्रा की है इस यात्रा में भीम को हमेशा ये एहसास रहा है कि वो सर्वोपरि है, क्योंकि सभी उनकी सुरक्षा में और सभी उन्हीं के साथ में चले आ रहे हैं, उन्हीं के अनुसार सब कुछ चल रहा है, तो उनके अंदर एक अभिमान आया है। इस अभिमान का परिणाम क्या होता है, इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए।